हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2024 की इन्वायरमेंट के एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग जो इन्वायरमेंट है उसके वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाला जो सीटेट एग्ज़ाम है दिसंबर में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर जे टेट, एच टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज की इस क्लास में हम लोग सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर जो है ना देख लेते हैं। आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वायुमंडल किसे कहा जाता है? तो धरती के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी के लगभग चारों ओर कई गैसें हैं, तो इनके आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल कई तरह के गैसों का मिश्रण है। गैस के अलावा वायुमंडल में जल वाष्प तथा धूल के कण भी मौजूद हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन जो है ना कुछ इस प्रकार से भी बन सकता है कि वायुमंडल में कई तरह के जो है ना गैसेस हैं, इनके अलावा और क्या चीज़ें मौजूद हैं? तो वायुमंडल में जल वाष्प तथा धूल के कण भी मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वायुमंडल में कितने परसेंटेज पर नाइट्रोजन है? तो हम बात करें नाइट्रोजन गैस की, तो हमारे वायुमंडल में लगभग 78% जो है ना जो नाइट्रोजन गैस है वह उपस्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो सीटेट एग्ज़ाम के जो प्रीवियस पेपर है ना उनमें यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑर्गन है? ऑर्गन गैस भी हमारे वायुमंडल में मौजूद है, तो कितने प्रतिशत पर है? तो जो ऑर्गन गैस है वह 0.93% हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। ये जो है ना आपको याद रखना है इन सभी गैसों का प्रतिशत की कौन सी गैस कितने प्रतिशत हमारे वायुमंडल में मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ना वह 0.03% है। तो यहाँ पर इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हमने बात की वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा की, तो कितनी है वह 78% है। वायुमंडल में कितना ऑर्गन है? 0.93% है। और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा कितनी है? तो 0.03%। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी मानी जाती है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह हमारे वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली है? जो ऑक्सीजन गैस है वह वायुमंडल में लगभग 64 किलोमीटर तक फैली हुई है। जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन लगभग 64 किलोमीटर तक फैली हुई है। आगे देखेंगे, किस गैस को जीवनदायिनी मानते हैं? तो देखिएगा नॉर्मल सा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस माना जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी परसेंटेज है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा हमारे वायुमंडल में हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा की, तो यह कितनी हो जाएगी? 20.99% है। बट यहाँ पर देखिएगा लगभग ये 21% हो जाती है और यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 20.99 जो है ना वह एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। लगभग जो है ना 21% ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो आप 21 भी लगा सकते हैं। और हम बात करेंगे यहाँ पर आप 20.99 भी इसको लगा सकते हैं। अगला देखेंगे हम लोग, कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं? तो आप ऑक्सीजन के अभाव में कोई भी ईंधन नहीं जला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, वायुमंडल में नियोन गैस की मात्रा क्या है? वायुमंडल में हम बात करें नियोन गैस की, तो जो नियोन गैस है उसकी मात्रा हो जाएगी 0.0018%। यहाँ पर इन सभी की मात्राओं को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है ना पूछा जा सकता है। मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड की तो आपको याद रखना ही है। हीलियम गैस की मात्रा कितनी है? अब बात करें हम लोग हीलियम गैस की, तो जो हीलियम गैस है ना इसकी मात्रा हो जाएगी 0.0005% हमारे वायुमंडल में यह गैस उपस्थित है। हमने नियोन गैस की बात की, वह कितनी है? 0.0018% जो है ना वह नियोन गैस है। ओजोन गैस की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितनी है? तो जो ओजोन गैस है उसकी मात्रा हमारे वायुमंडल में यहाँ पर 0.00000, यहाँ पर लगभग 5 टाइम 0 करना है और 1%, ठीक है ना। ये हमारे जो है ना वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में हम लोग बात करें सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ओजोन गैस सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। बात ओजोन की हुई है तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को जो है ना ओजोन दिवस मनाया जाता है। और जो ओजोन, ठीक है ना, जो परत है सूर्य की आने वाली जो पराबैंगनी किरणें रहती हैं ना उनसे पृथ्वी को बचाती हैं, तो यह समताप मंडल में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस का क्या नाम है?
अभी डिस्कस कर लिया है, ओजोन गैस है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से 20 से लेकर 25 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वह पाई जाती है ओजोन गैस ही पाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन गैस हो जाएगा। किन गैसों की वजह से ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है? तो देखिएगा, जो ओजोन परत है ना, ऐसा माना जाता है कि उसको जो है ना क्षति पहुंच रही है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ना उसको काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंच रही है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? हम बात करें वायुमंडल की सबसे निचली परत की, तो उसका नाम क्या है? क्षोभ मंडल है। आगे देखेंगे, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है? जो विषुवत रेखा है उस पर हम क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 16 किलोमीटर है। कितनी है? 16 किलोमीटर जो है ना इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? देखिएगा, हमने बात की विषुवत रेखा पर, कितनी है? 16 किलोमीटर है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ध्रुवों पर जो है ना वह क्षोभ मंडल की कितनी ऊंचाई है? तो वह 8 किलोमीटर है। आपको यह भी याद रखना है, हमने बात की यहाँ पर विषुवत रेखा पर तो 16 किलोमीटर है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ध्रुवों पर तो कितनी है? 8 किलोमीटर जो है ना इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इस क्लास में हम लोगों ने वायुमंडल से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आपके 20 में से कितने सही हुए हैं? आउट ऑफ 20 में से कितने कोई नंबर जो है ना आपके आए हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, और साथ ही में लाइक करें बेल आइकन को। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट की क्लास, जो है पेडागोजी है, हिंदी पेडागोजी, साइकोलॉजी की क्लासेस, मैथ्स पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, तो सभी की क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी, और आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है ना काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल बटन पर सेट कर लें।